हेलो नमस्कार मेरे नवा चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अस्थायी कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर। कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। अस्थायी कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों को जो खाली पद हैं उस पर नियमित किया जाएगा सभी को। ये बड़ा आदेश है। मोहन कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि जो खाली पद हैं उन पर आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारी नियमित होंगे। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। नेशनल मीडिया का क्या कहना है और शासन का क्या कहना है और अस्थायी कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारियों का क्या कहना है, कब तक इनका नियमितीकरण होगा। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं अपडेट पाने के लिए। नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने पिछली कैबिनेट में फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों में पदों की जटिलता खत्म करने के लिए 10 श्रेणियों को घटाकर 5 कर दिया है। इस निर्णय के तहत दैनिक वेतनभोगी, कार्यभारित और आकस्मिक निधि जैसे पदों की श्रेणियां अब भविष्य में खत्म कर दी जाएंगी। कैबिनेट ने यह भी मंजूरी दी है कि अब कार्यभारित और आकस्मिक निधि स्थापना के पदों को गैर स्वीकृत माना जाएगा और इन पर कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। इसके पीछे सरकार का तर्क यह है कि अब तक प्रदेश के सरकारी तंत्र में 10 से अधिक तरह के पद वर्गीकरण थे। नियमित, संविदा, आउटसोर्स, अंशकालीन समेत कई श्रेणियां इनमें शामिल थीं। यही बिखरा हुआ सिस्टम कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने आता था, लेकिन कैबिनेट ने इस उलझे हुए ढांचे को ही खत्म कर दिया। अब इसे सिर्फ 5 आवश्यक श्रेणियों में समेट दिया गया है। सरकार की माने तो इस फैसले से पेंशन, सेवा लाभ और भविष्य की भर्ती नीति में भी बड़ा बदलाव आएगा। इससे कर्मचारियों को स्थायी लाभ मिलेगा और शोषण रुकेगा। यह कदम प्रशासनिक जटिलताओं को कम करने और उन कर्मचारियों को राहत देने के लिए उठाया गया है, लेकिन दैनिक वेतनभोगी, कार्यभारित, स्थायी कर्मी और आकस्मिकता निधि स्थापना के जिन पदों को कैबिनेट ने मंजूरी दी उसका विरोध शुरू हो गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि श्रेणियों को खत्म करना उन्हें न्याय दिलाने की बजाय और उलझा सकता है, क्योंकि वे एक समान सेवा शर्तों और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि जिन पदों को नियमित श्रेणी में डाला जाना था उन्हें वित्त विभाग के अधिकारियों ने बड़ी चालाकी से खत्म करवाने का निर्णय करवा दिया। संगठनों का कहना है कि सरकार की मदद से विभागों में मिलने वाले रोजगार के साधन खत्म होंगे और आउटसोर्स जैसी सबसे बेकार जो बड़ी एक व्यवस्था है वो बढ़ेगी। अब कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने सरकार के इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है और कहा है कि जितने पद खत्म करने का निर्णय लिया गया है उससे 2 गुना नियमित पद सृजित किए जाएं। तो अब सरकार के फैसले पर प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी और कार्यभारित कर्मचारियों में असंतोष है। ऐसे में देखना होगा कि अब आगे मसले को लेकर कर्मचारी संगठनों का और सरकार का क्या रुख होगा। एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, जब कर्मचारियों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा आता है तो समझना पड़ता है कि सरकार यदि कोई डिसीजन लेगी तो उनके हित में लेगी। ये एक सकारात्मक सोच हो सकती है। बात इस चीज की हो रही है कि जो एक निर्णय लिया गया है, जब कर्मचारियों के हितों में निर्णय लिया गया है तो कर्मचारी संगठनों का ही विरोध क्यों है? वो भी आखिर उस वर्ग में है, वो भी काम कर रहे हैं, उन लोगों की आवाज उठा रहे हैं। तो आखिरकार कोई समस्या यदि आई है तो क्या पहले इन लोगों से सुझाव नहीं मांगे जा सकते? यदि सुझाव लेके काम होगा तो शायद ये स्थितियां नहीं होंगी। बहरहाल, क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी हो चुकी है, इन चीजों को इंप्लीमेंट कराया जाएगा, लेकिन कर्मचारी संगठनों में विरोध है। तो जिन 10 श्रेणियों को हटाकर 5 में समेटा गया है, उससे वाकई में कितना अलग एक प्रारूप दिखेगा, कितनी परेशानियां आ सकती हैं, हम चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया भी है वो सुनाते हैं। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है 7 केडर खत्म करके केवल संविदा, आउटसोर्स और नियमित कर्मचारियों के रखने का, वो कर्मचारी हित में नहीं है। राज्य सरकार को पहले जिन जो केडर खत्म किए हैं उन पे जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको पहले रेगुलर करना था, उनके बारे में एक कार्य योजना तैयार करना थी, तब केडर खत्म करना था। लाखों कर्मचारी उन 7 केडरों में काम कर रहे हैं। यदि ये केडर खत्म हो जाएंगे, संघटित पद हो जाएंगे, तो उन कर्मचारियों को जो वर्षों से काम कर रहे हैं उनके अधिकारों का हनन होगा। उनको ना तो न्यायालय में अधिकार मिल पाएगा, ना विभाग में, और ना ही अधिकारी देंगे। इस केडर खत्म करने के कारण जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको रेगुलर भी नहीं होंगे। अब आगे चल के वो जैसे देश से बंधुआ मजदूर बन के नौकरी करेंगे। तो सरकार को जो ये निर्णय लिया उससे पहले उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक कार्य योजना बनानी थी, कर्मचारी प्रतिनिधियों से चर्चा करनी थी, लेकिन सरकार ने आनन फानन में निर्णय लेकर कर्मचारियों को पंगु बना दिया है। राज्य सरकार तो कर्मचारियों में असंतोष है और सरकार के फैसले का विरोध है, बट आगे होगा क्या इस चीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी हो गई है। अब हो सकता है पुनर्विचार की मांग करें और कर भी रहे हैं, लेकिन उस पर काम कितना होगा ये एक बड़ा सवाल है। चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर प्रेम व्यास। प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कर्मचारी नेता हैं अशोक पांडे। अशोक पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कर्मचारी नेता रमेश राठौर हमारे साथ है। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। क्योंकि कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए मैं चर्चा की शुरुआत अशोक पांडे जी पहले आपसे करूंगी। और बहुत एक मूल प्रश्न है। देखिए, इस बात को बिल्कुल समझना पड़ेगा कि कर्मचारियों की जो ये 10 श्रेणियां थी, जिसमें घटाकर इसे 5 किया गया है, इससे कौन सा बड़ा बदलाव होगा? सरकार के नजरिए से सवाल पूछ रहे हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स का जिक्र किया कि इन चीजों पर काम हो सकता है और प्रशासनिक लेवल पे जो जटिलताएं हैं वहां से चीजों को कम किया जा सकता है। लेकिन जो असल में
कर्मचारी हैं जो 5 श्रेणियों में अब समेट दिए गए हैं, उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं। तो मूल रूप से कहां पे परेशानी है और आगे इसे कैसे इस मुद्दे को लेकर जाएंगे? साथी जी, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि सरकार ने बिना कर्मचारियों को अवगत कराए, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से चर्चा करे, गुपचुप तरीके से कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर और 7 श्रेणियों को खत्म कर दिया। समझ लीजिए कि सरकार ने कोई छोटे संवर्ग के इन कर्मचारियों को तोहफा तो दिया नहीं। यदि सरकार कोई तोहफा देती, सरकारी कर्मचारियों का भला करती, तो सरकार ढिढोरा भी पीट देती कि हमने ये किया ये किया। अरे हम लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं, तब तो कुछ सरकार मांग मंजूर नहीं कर रही। सरकार के हितों के लिए, अधिकारियों के हितों के लिए ये केडर खत्म किए गए हैं जो पिछले 52 साल से सरकार में स्थापित थे। ये केडर खत्म करके सरकार ये चाह रही है कि जो कर्मचारियों के, छोटे संवर्ग के कर्मचारियों के, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के, स्थायी कर्मियों के, अंशकालीन कर्मचारियों के, कार्यभारित कर्मचारियों के, आकस्मिक निध कर्मचारियों के मामले न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार कहीं ना कहीं उन न्यायालयों में कटघरे में खड़ी है। तो सरकार ने अपने अधिकारियों को बचाने के लिए और खुद बचने के लिए एक रास्ता नौकरशाही की कार्य योजना के तहत ये निकाला कि हम केडर ही खत्म कर देंगे और न्यायालय में जब हमें जवाब देना होगा तो हम कह देंगे ये तो केडर ही खत्म हो गया, संकेतर हो गया है, हम इन्हें क्या अधिकार देंगे। अभी ये कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी न्यायालय में रेगुलर की मांग करते थे, ग्रेजुटी की मांग करते थे, अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते थे, वेतन वृद्धि की मांग करते थे। लेकिन अब चूंकि ये केडर खत्म हो गए तो कर्मचारी छोटे संवर्ग के न्याय विहीन हो जाएंगे, उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा, ना अधिकार न्यायालय में मिलेंगे, ना विभाग देगा, ना सरकार देगा। तो सबसे बड़ी समस्या आएगी इन लाखों कर्मचारियों को। और जब से कर्मचारियों ने, हालांकि मूल हम विरोध तो दर्ज कराएंगे जब सरकार का आदेश बाहर आ जाएगा, उस आदेश का हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम पुख्ता तरीके से, पुरजोर तरीके से सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इसके लिए हमने 28 तारीख को मीटिंग आयोजित करी है भोपाल में और प्रदेश भर के प्रतिनिधि उस बैठक में आ रहे हैं, चाहे वो दैनिक वेतनभोगी प्रतिनिधि हो, अंशकालीन प्रतिनिधि हो, अस्थायी श्रमिक हो, स्थायी वर्गीकृत के श्रमिक हो और स्थायी कर्मी हो। उनको हमने आह्वान किया है कि आप आइए और सरकार के इस निर्णय का हम लोग क्या है फायदा, क्या नुकसान है, इसका अध्ययन करें और फिर सरकार के सामने अपनी संगठन के माध्यम से बात रखें। मैं सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी से आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूं, ये जो केडर खत्म करने का पहले बार सरकार ने निर्णय लिया, इस पर राज्य सरकार पुनः विचार करे। छोटे संवर्ग के कर्मचारियों को केडर खत्म करने की बजाय बड़े केडर के कर्मचारियों का केडर श्रेणी खत्म करे तो सरकार को ज्यादा हित होगा और सरकार को फायदा होगा। छोटे कर्मचारियों की बलि देकर सरकार प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को न्यायालय के कटघरे से बचाना चाहती है, न्यायालय की अवमानना से बचाना चाहती है, यह न्यायोचित नहीं है। ठीक है, अशोक पांडे जी मैं वापस आऊंगी। रमेश जी, क्योंकि आप भी कर्मचारी नेता हैं और ये बात सही है कि जिस अनुपात में बढ़ोतरी होनी थी उस अनुपात को यदि देखें तो यहाँ तो कटौती हो गई है। तो देखिए, बढ़ोतरी होनी थी तो चीजें आगे बढ़ती, पर कटौती होने का मूल रूप क्या है? जो कहा जा रहा है कि काफी ऐसी जटिलताएं हैं जिनको कम किया जाएगा, पेंशन लाभ मिल जाएगा, बहुत सारी चीजों को शासन की तरफ से जोड़ा गया है कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित में यह निर्णय है। लेकिन ये अहित में कैसे हो रहा है यदि आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, उस जो आदेश निकला है, जो कैबिनेट में निर्णय हुआ है, उसको मैंने पूर्ण रूप से पढ़ा है। तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो नियमित कर्मचारी हैं, कार्यभारित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं, स्थायी कर्मचारी हैं, इनके केवल एक ही पद रहेंगे, स्थायी कर्मचारी। जो कार्यभारित हैं, जो दैनिक वेतनभोगी, इनके जैसे जैसे रिटायर्ड होते जाएंगे वैसे वैसे इनके पद खत्म हो जाएंगे और इन पर भर्ती भी नहीं होनी। जब या तो शासन को ये करना था कि जो लाखों कर्मचारी 1.5 लाख पदों को आप खत्म करेंगे तो इतने पद नए सृजित करने थे जिससे नए रोजगार मिलते, आपने उसका कहीं प्रावधान नहीं किया। और दूसरा प्रावधान आपने ये भी नहीं किया कि आपने पद तो स्थायी कर दिए, यानी नियमित कर्मचारी के पद, कार्यभारित के कर्मचारी के पद और स्थायी कर्मचारी के पद और साथ में दैनिक वेतनभोगियों के पद, आपने इन पदों को स्थायी कर दिया, यानी नियमित श्रेणी में डाल दिया, नियमित कर्मचारियों के समान। लेकिन आपने उसी जो कैबिनेट में लेके गए थे, जो प्रस्ताव लेके गए थे, आपने उसके अंदर यह प्रावधान क्यों नहीं डाला कि इनको नियमित कर्मचारियों के समान सारी सुविधाएं दी जाएंगी? आप दो तरह के रास्ते पे चल गए हैं कि एक, जैसे गुड़ तो खा गए लेकिन गुलगुले से परहेज करें। जब आप स्थायी पद किसके लिए करें? शासन की सुविधा की दृष्टि से करें कि आपको न्यायालय में हो यहाँ कहीं जवाब नहीं देना पड़े। वो बार बार जो आपने उसमें यह भी लिखा हुआ है कि दैनिक वेतनभोगी, कार्यभारित और स्थायी कर्मचारी
और साथ में नियमित कर्मचारियों के बीच में वेतन और भत्तों को लेकर कोई अंतर नहीं रह गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो काफी अंतर है। स्थायी कर्मियों को अभी तक 7 वेतनमान नहीं मिला है, दैनिक वेतनभोगियों को 7 वेतनमान के अनुरूप आपने वेतन नहीं बढ़ाया है, जो कार्यभागी थे उनको भी बहुत सारे अवकाश का नकदीकरण ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो संविदा कर्मचारियों को आपने कहा है कि संविदा कर्मचारियों के पास संविदा पे ही रहेंगे, उसमें आपने लेके गए हैं कैबिनेट में, उसमें लिखा हुआ है कि अस्थायी पद कैसे हैं और स्थायी पद कैसे हैं। उनको अस्थायी पदों को बोला है कि ये कुछ समय के लिए किए जाते हैं। संविदा कर्मचारी को 30-30 साल हो गए, 35-35 साल हो गए, ये अस्थायी आप इसको दर्शाते हैं कि अस्थायी पद है जिनको 30 साल। अस्थायी पद होते हैं 1 साल के काम करने वाले, 6 महीने काम करने वाले। आपने संविदा कर्मचारियों को 30 साल 35 साल हो गए, आपको कोई बंधुआ मजदूर जैसे उनको ना पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान कुछ भी नहीं दे रहे हैं आप। वहीं आप जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को भी आपने बहुत बुरी स्थिति करके रखी है। 8,000 10,000 पे आप काम करवा रहे हैं। आपने आगे ये निर्णय ले लिया कि जो भी भर्ती होंगी चतुर्थ और तृतीय श्रेणी पे वो आउटसोर्सिंग पे लेके जाएंगे। आप समाज को, देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर समाज कल्याण और समाज के उत्थान का काम सरकार को करना है, ना कि साहूगिरी करनी है, ना कि बनियागिरी करनी है। ठीक है। अंग्रेज यदि यही काम यदि सरकारें कर रही तो अंग्रेज क्या कम थे? अंग्रेजों में, हमारी सरकारों में, वो देश आजाद देश होने के बाद भारत जब आजाद हुआ तो उसकी कल्पना कैसी होगी? आपने क्या यही कल्पना की थी कि बंधुआ मजदूरी रखेंगे आउटसोर्सिंग और सुविधा के नाम पे? ये सारी चीजों को सोचना होगा देश को। और जो हमारे बैठे हुए मुखिया हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि एक तरफ आप तो निवेश लाके कर्मचारी रोजगार की बात कर रहे हो और दूसरे जो लोग रोजगार में लगे हैं उन्हें बंधुआ मजदूरों की और बंधुआ मजदूरी जैसी चीजें करवाई जा रही हैं। इसको देख के पूरे मंत्रिपरिषद को, माननीय जो मुखिया हैं, उनको सबको एक दिशा में सोचना होगा और समाज कल्याण और देश कल्याण और कर्मचारी कल्याण, बिना आप कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए बिना और समाज को कल्याण किए देश को आगे नहीं ले जा सकते। देश को आगे ले जाने के लिए आपको हर चारों, जैसे एक कहावत है ना, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल विवेक, सबको एक समान से देखते हुए सबका कल्याण करना चाहिए। यही मुखिया का काम होता है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। प्रेम व्यास जी, मुझे सुन पा रहे हैं?